ठीक है जी, इतना लिख दिया मैंने। अब इतना लिखने से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो बता दो। So AB upon PQ is equal to BC upon QR equal to AC upon PR. केवल इतना ही पता चलेगा? नहीं सर, अभी तो मीडियंस भी पता लगेंगे। मीडियंस लिखो और कुछ। मीडियन क्या इक्वल होगा? समानुपाती। हाँ, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा जी? प्रोपोर्शनल होगा। इसमें एंगल में भी कोई रिलेशन होगा? जैसे इनके संगत कोण बराबर होंगे। जरा बोल दो जी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल P, एंगल B is equal to एंगल एंगल Q, एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू C is equal to एंगल R. अच्छा, पैरामीटर में भी कोई रिलेशन होगा? हाँ सर, पैरामीटर पैरामीटर भी इसका इक्वल नहीं, समानुपाती समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल। हाँ जी, समानुपाती। समानुपाती होंगे। जो कल लिखवाया था उसका आज और थ्योरम भी बोला था। अब जो आपने सीख रखा है कहीं से किसी भी रिलेशन को पूछा जा सकता है और आपको इसमें जवाब देना होगा। ठीक है सर। अब इसमें थोड़ा आगे, अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं बेटा। अब क्वेश्चन कैसे सर पूछा जाए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो होगा। अगर होता तो लिखता ना मास्टर। ये नहीं होगा सर। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, वो जरूरी नहीं होता कि उस किसी वर्टेक्स से गुजरे। जब वर्टेक्स से नहीं गुजरेगा, कहीं से गुजरेगा, तो कहाँ से मेजरमेंट लेंगे उसका? एक बात बताई थी ना मैंने, एल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस बताई थी ना, कि एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से आता है इसलिए मेजर हो जाएगा वर्टेक्स टू बेस, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं कि वो वर्टेक्स से जाता है। तो कहाँ से मेजर करेगा? समझ में आ रही है सर? बोलो सर। हाँ, इसीलिए नहीं लिखा है मास्टर। ओके। अब क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा है वो लिख देता हूँ, फिर बना दो। बोलेगा ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR and AB equal to 8 cm। ठीक है। उसके बाद perimeter of triangle ABC equal to perimeter of triangle PQR equal to
निकाल सकता है सर। बोला त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ABC का परिमाप 20 सेंटीमीटर, PQR का परिमाप 30 सेंटीमीटर। तो आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, निकाल सकते हो सर। देखो इसने साइड दे रखा है और साइड को रिलेट करा है पेरीमीटर से। ये रहा साइड और ये रहा पेरीमीटर, इससे इसको रिलेट करा और सब बराबर में, तो बराबर में लिख देंगे। अब जिसने जिसको लिया देखो, तो जो ही ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो AB अपॉन में कितना होगा जी? AB अपॉन में AQ होगा ना सर? यस बोलो सर। भाई। साइड में वो साइड बोला है तो साइड का रिलेशन BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR, और उसका रिलेशन किससे? पेरीमीटर से। तो यहाँ AB प्लस में BC प्लस में AC, यहाँ पर PQ प्लस में QR प्लस में PR, ये गिवन है। अब जो जहाँ गिवन है उसे दे दो, बाकी सब में छोड़ दो। इसकी AB की लेंथ कितनी दी है जी? 8, ये तो मैं निकालना है। अब इसकी नहीं दे, सब बराबर में दे रखा है, जिसका नहीं दे रखा उसे छोड़ो जी, गोली मारो। इसे ले लो। इसका परिमाप, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। इसका कितना है मेजरमेंट जी? 20। उसका 20। कितना दे रखा है जी? 30। हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जी। यस सर। हाँ जी, बारह। काट दो जी यहाँ से। तो कितना होगा जी? 8 के 24, तो PQ बराबर में 24, तो PQ बराबर में 24/2 बराबर में 12। आंसर। ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आ चुका है। अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसका स्टेटमेंट बोलूंगा, अपने आप बनाने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन देखो, पहले हिंदी में बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। सिंपल लिख लो, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, जिसमें AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। माध्यिका AD फॉर डॉग, माध्यिका AD इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो माध्यिका PQ की लंबाई ज्ञात करें। PX की लंबाई ज्ञात करें। इसमें लिखा था ट्रायंगल ABC, और मीडियन भी दे रखा है, तो AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, AC अपॉन में PR। उसके बाद मीडियन आएगा, तो मीडियन AD अपॉन में PX। इतना ही काम करता है। अब इसमें जो जिसकी वैल्यू दे रखा है रखो, बाकी सबने निपटा दो। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोलो भाई। 10। PQ की कितनी दे रखी है? कुछ नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है। अच्छा, BC की दे रखी है 15, और QR की 12 सर। 12। 12। अच्छा, AD की दे रखी है? नहीं सर। AD मीडियंस की दे रखी PR है? की भी दे रखी अच्छा, मीडियन की दी हुई है सर 14। AD दे रखी 14 है है 14, और PX निकालना है। हाँ जी। यही है ना सर? PR की भी दे रखी थी आपने। उससे हमें लेना देना नहीं। हमें इस रिलेशन में 3 चाहिए, तो चौथा निकल जाएगा। ये उसको खत्म करो, जिससे आगे एक्स्ट्रा नहीं पता, बस
लिख दो जी, बोलो जी कितना होगा जी, ये 5 और ये 4, तो 5px बराबर में हो जाएगा जी, कितना होगा जी 56, यही ना रे, यही है ना, और px बराबर में 5 6 अपॉन में 5, मतलब 11.2 सेंटीमीटर, यही है क्या? बोलो भाई, देखो जी, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, और एक यहाँ डी है, ठीक है भाई। एक ट्रायंगल एबीसी था, वर्टेक्स ए से डी को यहाँ तक मिला दिया गया, और आपको ये एंगल बराबर, ये एंगल दे रखा है, तो ये बड़ा ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, कर सकते हो तो करके बता दो। देखो जी, जब भी दिक्कत हो ना तो फिगर जो है ना उसको स्प्लिट कर लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, सेपरेट कर दो। ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ये ले लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है रे बेटा। आपको बोल रखा है ये वाला जो एंगल है वो एडीसी के बराबर है, ऐसा ही था ना, चेक करके बताओ जी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? यस सर। यस। भाई बोलना है, नहीं बोलोगे तो मेरे को क्या पता चलेगा कि समझ में आ रही नहीं आ रही। यस सर। ओके, गिवन है सर, जो इक्वल है। हाँ ये बोल तो दिया था, ये इसके इक्वल एंगल ठीक है सर। BAC इक्वल टू में ट्रायंगल ABC, ये गिवन है, लो, ठीक है। यस चलो जी, ठीक। उसके बाद देखो जी, ये C इसमें भी है और C इसमें भी है सर? यस बोलो सर। भाई। यस सर। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है या नहीं हो सकता जी? चलो जी, बाई ए जो हो गया, बाई ए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब जो ही सिमिलर हो गए तो सिमिलर लिखना आना चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी ना, सिमिलर टू 1 2 3, चलो जी, ट्रायंगल ए बी सी, ए किसके बराबर है? इसका ए किसके बराबर है? डी के बराबर। तो चलो बी किसके बराबर है? इसका बी जो जिसके बराबर नहीं है वो है, एक है। इसका सी किसके बराबर है? सी के, हाँ या ना? हो यस सर। जाएगा, बोलो भाई। ऐसा होगा, केवल इतने इंफॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या मिलेगा खबर जी इससे? मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? डी ए बी अपॉन में डी ए, आगे बोलो जी। बी BC upon AC. से सी अपॉन और बोलो सर, AC AC upon अपॉन में, DC. मतलब केवल इतना से आपको जो जो खबर मिल रही है वो मैं बता रहा हूँ सारा। अगर सिर्फ इतना ये कह देता कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, उसी के रेशियो में उसका मीडियन होगा, उसी के रेशियो में उसका एल्टीट्यूड होगा, उसी के रेशियो में उसका एंगल बाइसेक्टर होगा, उसी के रेशियो में उसका पैरामीटर होगा, हाँ या ना? यस सर। दरअसल ये क्वेश्चन पूछा था पेपर में, ठीक है रे बेटा, और उन्होंने बोला था ये क्वेश्चन जो था, जरा देखना रे बेटा, क्वेश्चन ये बोला था, ध्यान दियो, क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में था वो ये था। अब स्टेटमेंट जो एसएससी वाला है वो लिखते हैं, ए ट्रायंगल एबीसी BAC इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है रे बेटा? if equal to C equal to 9 centimeter or CD and CD equal to 4 centimeter, fine.
मैंने बोला फाइंड ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ठीक है भाई, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC है, ठीक है। यदि BC बराबर 9 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, तो आपने बोला है बेटा आप AC का मान ज्ञात कर दो, ऐसा बोला है, ठीक है क्या? देखो भाई यहां तक आपने क्या करा, इतना हो गया। अब इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है टेक दो, AB की वैल्यू दे रखी है इसमें कहीं, ये देखो जी यहाँ पे देखो AB की वैल्यू दे रखी है, ये नहीं दे रखी, नहीं कहाँ दी दे हुई रखी है सर। AB जो रहने नहीं, दे, जो नहीं दे। अच्छा BC की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, यस सर। यस कितना? सर 9 सेंटीमीटर। 9, और AC की वैल्यू दे रखी है, नहीं AC तो निकालना। अच्छा जी आगे फिर से, उसके बाद फिर से क्या है सर, AC, ठीक है सर, हाँ है ना। यस और सर। अपन में CD की वैल्यू दे रखी है, CD की बोलो भाई 4 सेंटीमीटर। हाँ सर। 4 अब इससे सेंटीमीटर। निकल जाएगा AC स्क्वायर बराबर में कितना जी, 36, तो AC इक्वल टू में रूट अंडर 36 इक्वल टू में 6। आंसर ये पेपर में था सर। तो कभी कभी सिमिलर करना पड़ेगा, जैसे ये, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया बेटा, अगर ऐसा दे दिया जाए ना तो यहाँ से काट के लिख सकते हो। ये भी पूछ सकता है AC इक्वल टू में AC इंटू में CD, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये और इसका प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होता है। एंगल ये ABC है, ये 90 डिग्री, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो G1 जो है आपका दे रखा है ट्रायंगल ABC, ठीक है रे बेटा, और उसमें एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। A इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तुम्हें इन दोनों छोटे ट्रायंगल को ABD और ACD को सिमिलर करके दिखाना है, दिखा दोगे सिमिलर करके? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जी? 180। मैंने इस एंगल का नाम लिख दिया है 1 2 3 करके, ठीक है सर। इसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल है ABD दे रखा है। अब जो ये ABD ट्रायंगल दे रखा है, इसमें एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, D इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा जी? 90 सर। 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू में 90 इक्वेशन हो जाएगा सर। यस सर। अच्छा अब पूरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC पूरे परे में, ये ABC में, इसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री बोलो भाई। यस सर। यस सर। तब तो इस 1 और 4 का सम कितना होगा? ये तो 90 ही हो गया, तो इसका 90 सम कितना होगा? 90। ये भी 90 होगा, यस हाँ या ना? बोलो भाई, यस। होगा या नहीं होगा? जी सर। यस सर। इन दोनों को कंपेयर करो जी, 90 90, वन साइड इक्वल है तो सेकंड साइड इक्वल हो जाएगा। यस सर। सही है जी। तो लिखिए जी, एंगल 1 प्लस एंगल, तो
एंगल इक्वल टू में एंगल 1 प्लस एंगल 4, 1 से 1 काट दो जी तो एंगल 2 इक्वल टू में हो जाएगा एंगल 4। मतलब ये जो 2 है वो किसके इक्वल हो गया जी? 4 के। अब ऐसे ही अगली बार इस ट्रायंगल में इन 3 और 4 का सम 90 डिग्री, और उसके बाद जी 1 और 2 का फिर से हो जाएगा तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 3। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? एंगल 1। अब जरा ट्रायंगल को हम लोग बेटा अलग अलग कर लेते हैं, जिन छोटे ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। ये रहा भाई देखो ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पे एंगल 1 लिखा और यहाँ पर एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 3 लिखा और यहाँ पे एंगल 4। चलो जी, इसमें आपने क्या प्रूफ कर रखा है? एंगल 2 इक्वल टू 4, और लिखा है एंगल 1 इक्वल टू 3। हाँ सर, ये एंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है सर? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ये ABD है और यहाँ ये ABC है, सिमिलर हो सकता है सर? यस सर। रूल तो आपने ही बतानी पड़ेगी सर, रूल बताओ रूल। एंगल एंगल चलो जी लिख देते हैं। हाँ लिख देते हैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू 1 2 3। चलिए दिखाइए, क्या लिखो सी? एंगल A जो है वो किसके बराबर है जी? 4 CAD। अच्छा जी, उसके बाद है B, ये B किसके बराबर है जी? 1। अब लास्ट रहेगा जी B दोनों 90 डिग्री है। यही था सर? हाँ या ना? अच्छी बात है। जब इतना हो गया, केवल इतना से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जी? राइट का रेशियो साइड का रेशो बोलो सर। AB अपॉन B अपॉन CA। AC। आगे बोलो जी। BD upon AD। AD अपॉन AD। आगे बोलो जी। AD upon CD। CD। AD अपॉन में AD। CD। किसी को दिक्कत है? नो सर। यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछ रखा है जी पेपर, AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर AD इंटू C। इन दोनों का अगर ये 9 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर तो AD बोला था निकालने को पेपर में। ठीक है सर, निकल आएगा सर? यस सर। लो